हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 4 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए आज करंट अफेयर्स 4 अक्टूबर 2025 का देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बन गया? तो 500 अरब डॉलर की कुल संपत्ति हासिल की है, ये सब पहला व्यक्ति कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलन मस्क दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति है जिसकी अपनी पर्सनल नेटवर्क 500 अरब डॉलर है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। यह उपलब्धि उन्होंने मुख्यतः टेस्ला, स्पेस एक्स और एआई कंपनियों में तेज शेयर बढ़त के कारण मिली है। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में 1971 में हुआ था। इनकी जो प्रमुख कंपनी है उसमें टेस्ला, स्पेस एक्स, एआई और एक्स ट्विटर है। जो पहले ट्विटर था वो एक्स हो गया है। टेस्ला का मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास, यूएसए में है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। मस्क के पास टेस्ला के लगभग 12% शेयर है। स्पेस एक्स की वैल्यू 400 अरब डॉलर के करीब है। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो लेरी एलिसन है। इनकी नेटवर्थ 350 अरब डॉलर प्लस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.8%। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक संकेतकों को सुधार में देखते हुए 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का रेट 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई और स्थापना 1935 में हुई थी। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विकास में कृषि, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा योगदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो अभी किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत को विश्व सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है। ISSA का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 2015 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% था, जो 2025 में 64.3% हो गया है। तो काफी सुधार हुआ है 2015 से लेके 2025 तक। चलिए रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। 2015 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवर 19% से 64.3% था। नई योजनाएं PM, SYM, ESI, EPFO ये सब योजनाएं हैं जो सामाजिक सुरक्षा देती है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट, हाल ही में कहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES शुरू किया गया? तो अभी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, इसका 11वां विश्व हरित
शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। सी, दुबई में किया गया है। WGEC 2025 का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ, जहां ग्रीन इकोनॉमी पर वैश्विक चर्चाएं हो रही हैं। दुबई यूएई का एक प्रमुख शहर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई का एक प्रसिद्ध कन्वेंशनल स्थल है। इस शिखर सम्मेलन में 80 प्लस देशों की भागीदारी है, जहां जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा और ग्रीन फाइनेंस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से 11 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 11 से 23 नवंबर तक होने वाला है। तो ये भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका और भारत दोनों मिलके जो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है उनकी मेजबानी करेंगे। इसका उद्देश्य दिव्यांग महिलाओं को खेलों में अवसर प्रदान करना। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? ये मुंबई में है। दृष्टिबाधित क्रिकेट में भारत की महिलाएं विश्व स्तर पर मजबूत हैं। आयोजन से इस खेल को नई पहचान मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो कौन से कंट्री को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की परिषद के पार्ट 2 के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है वैश्विक नागरिक उड्डयन भारत की भूमिका को और मजबूत होगी। ICAO का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। भारत ICAO का फाउंडिंग सदस्य है। ये एक UN की एजेंसी है। भारत लगातार 4 बार परिषद में चुना गया है, यानी अब तक भारत लगातार 4 बार परिषद में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मित्र राष्ट्रों को मान्यता देते हुए स्वतंत्रता ही सेवा 2025 अभियान का समापन किया है? तो किस मंत्रालय ने मित्र राष्ट्रों को मान्यता देते हुए स्वतंत्रता ही सेवा 2025 अभियान का समापन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, औद्योगिक मंत्रालय ने स्वतंत्रता ही सेवा 2025 अभियान का आयोजन किया है, जिसमें मित्र देशों को औद्योगिक भागीदारी और सहयोग के लिए सम्मानित किया गया है। वर्तमान उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अभियान में 23 देशों की भागीदारी है। टोटल 23 देश इसमें भागीदार करने, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की किस बैठक के बाद अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की है? तो मौद्रिक ये कौन से नंबर की बैठक है? उसके बाद अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की है। इसका सही आंसर हो जाएगा 57वीं। यह रिपोर्ट मौद्रिक नीति समिति की 57वीं बैठक के बाद जारी की गई, ताकि रेपो रेट, महंगाई आदि पर निर्णय सार्वजनिक हो सके। RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45Z के समिति का प्रावधान है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। पॉलिसी साल में कम से कम 4 बार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव महिलाओं द्वारा मनाया गया है?
तो बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बथुकम्मा महिलाओं का रंगीन फूलों वाला त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ये 9 दिनों तक मनाया जाता है और देवी गौरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज को वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत हो गया है? तो 19% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64.3%। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 19% से बढ़ के 64.3% हो गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं पीएम, एसवाईएम, ईपीएफओ, ईएसआईसी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसमें काफी लोकप्रिय है। इसका कवरेज 25 करोड़ लोगों से ज्यादा तक की पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के तहत अखिल भारतीय ई कचरा पुनर्चक्रण अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने अभी विशेष अभियान 5.0 के तहत अखिल भारतीय ई कचरा पुनर्चक्रण अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खान मंत्रालय ने पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए यह अभियान शुरू किया है। अभी केंद्रीय खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में हर साल 5 लाख टन ई वेस्ट निकलता है और पुनर्चक्रण से पर्यावरण को ही लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कितने करोड़ रुपए में निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु का शुभारंभ करेंगे? तो कितने रुपए का निवेश करेंगे पीएम सेतु योजना में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60,000 करोड़। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री सेतु योजना में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। योजना का फोकस है कनेक्टिविटी और सड़क विकास। ये भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रख रखाव पर बल देना और रोजगार की संभावना बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य कब तक 1,000 पेटेंट प्राप्त करना है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य कब तक 1,000 पेटेंट प्राप्त करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य 2030 तक इन मेटल्स पर 1,000 पेटेंट्स पाना है। मिशन के तहत कोबाल्ट, लिथियम, आरई पर फोकस है। इसकी संचालन कौन है? खान मंत्रालय। भारत ईवी बैटरी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए खनिजों पर ध्यान दे रहा है। रिसर्च में इनोवेशन को प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत तक कम हो गया? तो कितने प्रतिशत तक कम हो गया है ये बताना है। सकल घरेलू उत्पाद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2%। भारत की निर्यात वृद्धि और आयात नियंत्रण प्रयासों के कारण चालू खाता घाटा 0.2% तक आ गया है। चालू खाता घाटा आयात निर्यात के अंतर को निर्धारित करता है, मतलब कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें जो डिफरेंस आता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं।
वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमन जी है। 2013-14 में CAD 6% होता था। रुपए की स्थिति में सुधार हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 हुआ है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में किसे फर्स्ट स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर को इंडेक्स में लगातार छठी बार पहले स्थान मिला है उसकी ओपन इकोनॉमी और कम टैक्स और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी के कारण। यानी सिंगापुर में ओपन इकोनॉमी है, टैक्स भी कम लगता है और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी है। राजधानी सिंगापुर सिटी है और करेंसी सिंगापुर डॉलर चलती है। इंडेक्स किसने तैयार किया? हेरिटेज फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। भारत में इसमें रैंकिंग 124 है, 124वें स्थान पर है। अब स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने आप लोग तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए स्टैटिक जीके देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका प्रमुख एरिया है वो कौन से देश में है? अल्जीरिया, मिस्र, सूडान और भी देशों में है। रेत का विशाल टीला व तापमान प्रकार की विविधता है। आर्कटिक सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। सबसे जो बड़ा है वो आर्कटिक, ये एक ठंडा मरुस्थल है। और गर्म में सबसे बड़ा सहारा है। नेक्स्ट, कौन सी जल डमरू मध्य में रूसी के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? तो रूस के जो चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है, ये कौन सा जल डमरू मध्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग स्टेट भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है। इसकी चौड़ाई लगभग 85 किलोमीटर है। इसका नामकरण किसने किया था? विटस ब्रिंग, जो रूसी खोजकर्ता थे। सागर बेरिंग सागर और चुकची सागर के बीच में है। कौन से सागर है? बेरिंग सागर और चुकची सागर। इसी जल डमरू मध्य को सबसे कम दूरी माना जाता है अमेरिका और रूस के बीच में। यह मानव के आवर्जन माना जाता है। यहां से ही मानव का आवर्जन माना जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली इनके आविष्कारक हैं। कौन से ईयर में आविष्कार किया गया था? 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। टिम बर्नर्स ली का जन्म इंग्लैंड में 1955 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब के कंसोर्टियम के संस्थापक भी रह चुके हैं। पहला वेबसाइट इन्फो सर्न CH था। वर्ल्ड वाइड वेब से इंटरनेट को बहुत लोकप्रियता भी मिली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये नेपाल और चीन की सीमा पे स्थित है। संस्कृत में इसका नाम सागर माथा नेपाल में कहा जाता है, चोमो लुंगमा तिब्बत में कहा जाता है। पहले चढ़ाई 1953 में की थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने।
सालाना कई पर्वतरोही अब यहाँ जाते हैं। यहाँ जीवित रहने की विषम परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग संबंधी सारी शक्तियों का उल्लेख है। इसका गठन 25 जनवरी 2050 1950 में हुआ था। 25 जनवरी 1950 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है। भारत में चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र आयोग है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।